हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और टेंशन नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी लाइव आया हूं मैंने जितनी वीडियो में कहा है आप सभी से यही रिक्वेस्ट की है कि आप टेंशन ना लें और स्ट्रेस ना लें और पेशेंस रखें। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑल इंडिया कोटा 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BMS, BHMS एंड BUMS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट 2024 के लिए। तो ये सारे आयुर्वेदा कोर्स हैं BMS, BHMS, BUMS। तो ये ऑल इंडिया कोटा है 15% के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया सीटें होती हैं। हर स्टेट में 15% कोटा होता है, तो उसके थ्रू आपके ये कॉलेज आपको अलॉट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते, और ये डाटा मैं लाया हूँ रैंक में, ऑल इंडिया रैंक में, और ये रैंक है रेंज में। क्योंकि रेंज में इसलिए है क्योंकि एकदम एक्यूरेट रैंक बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इस वजह से मैं ये रैंक रेंज में लाया हूँ। तो अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 100-200 रैंक के ऊपर नीचे है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तब भी आपको मिलने के हाई चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की BMS कोर्सेज के लिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 99,500 से 1 लाख तक है तो आपको एक BMS कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपकी EWS कैटेगरी है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 1,05,000 से लेके 1,10,000। अगर आप इस बीच में बिलोंग करते हैं तो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से लेकर अगर 1,05,000 के बीच में बिलोंग करती है, इस रेंज में अगर आप आते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो अगर SC कैटेगरी में आपकी रैंक 2,49,000 से 2,50,000 के बीच बिलोंग करती है तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा BMS कोर्सेज के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 3,70,000 से 3,75,000 के बीच है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा BMS कोर्सेज के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारा डाटा हो गया BMS कोर्सेज के लिए। ठीक है, और ये रैंक है रेंज में, तो आप ध्यान रखिएगा रेंज में। अगर आपको कोई डाउट आता है, समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। अगर आपकी रैंक इससे ऊपर नीचे हो रही है, 100-200 नंबर या 100-200 रैंक या तो कम है या ज़्यादा है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सीटें इंक्रीज हुई हैं, वो भी 70,500 के समथिंग कुछ इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो आपको चांसेज है कि आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं BHMS कोर्सेज की। तो BHMS कोर्सेज में जनरल कैटेगरी के लिए क्या रैंक रहेगी, तो वो रहेगी 2,38,000 से लेके 2,41,000। अगर आप इस बीच में बिलोंग करते हैं तो आपको BHMS मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट वाला। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 2,55,000 से लेके 2,65,000 के बीच है तो आपको एक BHMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,45,000 से लेके 2,55,000 है तो आपको एक BHMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 3,05,000 से लेके 3,15,000 के बीच में है या इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी है, 100-200 रैंक, तो आपको आसानी से एक BHMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 4,45,000 से लेके 4,50,000 के बीच में है तो आपको एक BHMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं BUMS कोर्सेज की। तो BUMS कोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,25,000 से लेके 2,30,000 के बीच में है तो आपको BUMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,10,000 से लेके 2,15,000 के बीच में है तो आपको BUMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी की रैंक अगर आपकी रैंक 2,05,000 से लेके 2,10,000 के
बीच में है या इससे ऊपर नीचे है तो आपको BUMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 4,10,000 से लेके 4,15,000 के बीच में है, ये इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो आपको एक BUMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 7,15,000 से लेके 7,20,000 के बीच में बिलोंग करती है तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये था डाटा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसमें भी BMS कोर्सेज के लिए, BHMS कोर्सेज के लिए, BUMS कोर्सेज के लिए। और ये डाटा है ऑल इंडिया कोटा के लिए जो कि है 15%। तो इससे आप ऑल इंडिया कोटा में दूसरे स्टेट में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के इस बार नीट में स्कोर 610 से 640 के बीच है तो उनको एक MBBS सीट नहीं मिल पा रही है। तो वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ही मिल जाए या BMS मिल जाए, BHMS मिल जाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 600 के नीचे हैं तो वो अब और ज़्यादा ड्रॉप नहीं ले सकते, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। तो वो चाहते हैं हमें कोई कोर्स मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा है कि क्या भैया मुझे इसके अलावा कोई भी कोर्स मिल सकता है, MBBS ना मिले तो कोई भी कोर्स मिलता हो तो आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वजह से ये डाटा मैं लाया हूँ। वैसे मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं वो MBBS के कट ऑफ के लिए बनाए हैं, लेकिन ये है BMS, BHMS, BUMS का कट ऑफ का वीडियो। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं फिर एक सेपरेट वीडियो फिर से बना लूँगा। ठीक है, तो फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे आपके जो फ्रेंड हैं परेशान हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और बाकी ये है कि अभी देखिए नीट का जो रिज़ल्ट है उसका कोई फिक्स नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और अभी आप थोड़ा वेट कीजिए। ये तो डाटा मैंने बना दिया है जिससे आपके पास ये अवेलेबल रहे। बाकी ये नहीं है कि आप अभी इसी को फॉलो कर ले, ये तो ये है कि आपके स्ट्रेस कम करने के लिए है, जिससे आपको कम से कम ये पता रहे कि भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिलेगा, BMS मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, इसी वजह से ये डाटा बना रहा हूँ। बाकी आप अभी उम्मीद रखिए, क्या पता शायद रीनीट हो या फिर दोबारा से रिजल्ट को अपडेट किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है कि पार्शियल स्टे लगा दिया है कि काउंसलिंग नहीं होगी, और आपको NTA से बोला है कि आपको पहले पिटीशन डालनी होगी, या मतलब एफिडेविट इसके लिए डालना होगा कि आप ग्रेस मार्क लगा सकते हैं या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि ग्रेस मार्क अप्लाई होना चाहिए नीट के रिजल्ट में, जो बच्चों का टाइम लॉस हुआ है या नहीं, तब जाके आगे ग्रेस मार्क्स मिलेगा, तब रिजल्ट जो होगा तब पता चलेगा कि यही फाइनल रहेगा या फिर अपडेट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो उसे रिजल्ट अपडेट करना पड़ेगा या फिर रीनीट कराना पड़ेगा। तो अगर रीनीट होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए चांस है, और उन बच्चों के लिए भी चांस है जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि 1 साल के बाद जो नीट का पेपर देना था तो अभी देने के लिए मिल जाएगा। अभी उनकी तैयारी भी अच्छी होगी, बस अब आपको सब चीज़ें रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो आप वो सब कर सकते हैं अगर रीनीट होता है तो फ्यूचर डॉक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और NTA के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ़ जा रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ़ पिटीशन फाइल हो चुकी है या फिर कुछ लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स, तो ये सारा डाटा था आपके लिए आयुर्वेदिक कोर्सेज का। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, बाकी बने रहिए चैनल के साथ। जो भी इस चैनल पे नए आए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो। अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, आपकी इससे हेल्प होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी टाइम टू टाइम एकदम जल्दी सबसे मिलती रहे। और जैसे ही नीट का कोई अपडेट आता है, NTA कोई नया अपडेट आता है, तो मैं आप सबको सबसे पहले अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको वो जानकारी रहे और आपकी टेंशन कम से कम हो, क्योंकि बहुत से बच्चे नेगेटिव थॉट भी लाते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।